मैं तर्क तथ्यों यथार्थ में होने के कारण सरल सहज निर्मल सिद्धांतों से सिद्ध स्पष्ट करता हूं। आप भीड़ में चर्चित होने की वृत्ति के हो। मेरे लिए दूसरा कुछ न होने के कारण खुद में ही संतुष्ट हूं। मृत्यु के पास की उम्र में हों तो भी खुद से दूर, अपने से निष्पक्ष नहीं, खुद को समझें भी नहीं, खुद के स्थायी परिचय से परिचित भी नहीं। यह सब अहम कार्य मृत्यु के पश्चात करने हैं क्या? छोड़ो पखंडियों के पाखंड, आओ एक पल में खुद से निष्पक्ष होकर, खुद को समझकर, खुद के स्थायी परिचय से परिचित होकर जीवित ही मस्त रहे। आप तो 60 वर्ष से बही सब कुछ करोड़ों बार दोहरा रहे हों जो पहले दिन सुना था। कुछ ढूंढने की बात आज तक न आपको मिला, न 20 लाख में किसी को। सिर्फ एक पल में, बिना भक्ति योग साधना, श्रद्धा, आस्था, विश्वास, ध्यान, यह सब तो जटिल बुद्धि की वृत्ति है। तात्पर्य अधिक उलझना, बुद्धि की इसी कोशिका को निष्क्रिय करना तो आपसे ही सीखा है, जिससे खुद को समझकर एक पल में ही खुद के स्थायी परिचय से परिचित हुआ हूं। इस सब के श्रेय के हकदार तो आप ही हैं। लेने में क्या हर्ज है? सब एक समान गुण तत्व होने के कारण एक ही तो हैं। फिर आप अपने अहम अहंकार का कारण तो बता दो। समस्त सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ इंसान की उपलब्धि होने के कारण भी सरल सहज निर्मल गुणों के साथ हूं। खुद से निष्पक्ष होने के कारण अहम अहंकार से परे हूं। आज तक कोई नहीं कर पाया, जब से इंसान अस्तित्व में आया है, जो आपके सानिध्य में सरल सहज निर्मल व्यक्ति ने किया है। आप भी मुझे अपना मानकर सर्वश्रेष्ठ गुरु की पदवी के साथ मेरी सारी समझ के श्रेय को स्वीकार कर मस्त रहो। 2 पल के जीवन में किससे और क्या गिले सिकवे करने का समय है? क्या जिसमें है वो सिर्फ बुद्धि का दृष्टिकोण है, जो कांच के महल सा है, एक से अनेक प्रतीत होने वाला। मौत के साथ अच्छा बुरा व्यवहार सब खत्म हो जाता है। कोई कर्म नर्क स्वर्ग परम सत्ता कल्पना है। बुद्धि की जटिलता जलकर राख होती है, फिर उसी एक में ही होता समस्त सृष्टि का भी अस्तित्व खत्म हो जाता है। क्या कौन से अलौकिक भौतिक लोक? क्या एक सांस में कोई लोक हो सकता है? एक सांस पल के समय में एक ही है, उसी एक में हमेशा रहना शिक्षा हो सकती है। तर्क तथ्यों को निष्क्रिय करने वाली दीक्षा तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे गुरु से बेहतर मैं गुरु के आंतरिक निजी जिंदगी के पल पल से परिचित होने के पीछे 35 वर्ष के पश्चात, जब गुरु ही नहीं समझा तो खुद को समझने का विकल्प उभरा, तो ही खुद को एक पल में समझा तो कुछ शेष रहा ही नहीं। सारी कायनात में समझने को सिर्फ एक पल में, अपने अनंत सूक्ष्म गहराई स्थायी ठहराव में मौजूद, हमेशा के लिए जीवित ही अपने स्थायी परिचय में हूं। यहां मेरे अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप परिचय के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। खुद को समझने से पहले हर पल गुरु में ही रमने की आदत से था। इतने अधिक सूक्ष्म अक्ष के साथ गुरु में रमता था। मैं जीवन और मौत के बीच के अनंत सूक्ष्म समय सांस में हूं। यहां खुद के दाईं तरफ मैं खुद के स्थायी परिचय में हमेशा हूं, जीवित ही। यहां मेरे प्रतिबिंब का भी वो स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। समझने के लिए बुद्धि की स्मृति कोश की कोशिका को निष्क्रिय करना पड़ता है। खुद ही खुद का अस्तित्व खत्म करना पड़ता है, जिससे खुद से ही निष्पक्ष हों कर खुद के स्थायी परिचय से परिचित होना संभव है। कोई भी सरल सहज निर्मल व्यक्ति खुद ही समर्थ सर्वश्रेष्ठ निपुण सक्षम होने का तात्पर्य खुद की बुद्धि की स्मृति कोश से हटना है, तो दूसरे किसी के हस्तक्षेप निर्देश मदद की जरूरत ही नहीं है, जो सिर्फ मृत्यु पक्ष हैं। और बाईं तरफ खुद की प्रतिबिंबता को ही एक से अनेक में प्रतीत करता हूं, प्रत्येक जीव के हृदय में जमीर के रूप में होते हुए भी कण कण में मौजूद हूं, जो सिर्फ बुद्धि के दृष्टिकोण से, बुद्धि से बुद्धिमान होने पर प्रत्येक जीव मुझे अपने ही हृदय में जमीर के रूप में रहते हुए प्रत्येक समय सिद्धता स्पष्ट की तरंगे देता रहता हूं, जिसको कृत संकल्प विकल्प सोच विचार चिंतन मनन के अहम अहंकार के कारण प्रत्येक जीव नजरअंदाज कर पछताता रहता है और बुद्धि से विकल्प ढूंढने में व्यस्त हो जाता है। प्रकृति दृढ़ता गंभीरता पूर्वक लिए गए
प्रत्येक कार्य को पूरा करने में सारा तंत्र स्कृत होकर झूठ जाता है। बुद्धि का दृष्टिकोण सिर्फ जीवन होने को प्राथमिकता देता है, उसके सिवाय कुछ भी निजी कक्ष में प्रवेश नहीं करने देता। बुद्धि के दृष्टिकोण वालों के लिए खुद को समझना जटिलता का कार्य लगता है, जबकि खुद को समझने वाला सब समझकर यथार्थ में आया होता है और दोबारा सामान्य व्यक्तित्व में न आने का कारण बुद्धि का प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है। खुद के शरीर के किसी भी अंग को कोई भी सक्रिय या निष्क्रिय कर सकता है, इस्तेमाल करने से सक्रिय कर सकता है और न इस्तेमाल करने पर निष्क्रिय कर सकता है। पैदा होते ही खुद को अस्थायी तत्वों में स्थापित करने में लग जाता है। खुद में भी अधिक प्रभाव, अस्थायी तत्वों के होने से आकर्षित, प्रभावित, भ्रमित होना स्वाभाविक है, जबकि खुद को समझने के लिए बुद्धि, सृष्टि, प्रकृति का अस्तित्व खत्म करना पड़ता है। समस्त सृष्टि में मेरा परिचय आप खुद ही निर्धारित कर बता सकते हैं हो। रब है नहीं, विशाल, भौतिक सृष्टि में ढूंढने के पश्चात ही तो अनंत सूक्ष्मता में आया हूं। समस्त सृष्टि के महान अनेक विभूतियों के लिखित वर्णित ग्रंथों, पोथियों, पुस्तकों में मेरा खरबों शब्द का डाटा बिल्कुल मेल ही नहीं खाता और माथे पर चंद्रमा जैसी रोशनी या किरणों का निकलना खोज का विषय तो है। यथार्थ में होने के कारण सिर्फ तर्क, तथ्यों, अपने सरल, सहज, निर्मल सिद्धांतों को महत्व देता हूं। सबसे अधिक सूक्ष्मता के महान वैज्ञानिकों के समीक्षा के बाद यह पता चला कि उन सब की खोज का डाटा मेरे डाटा के आगे शून्य भी नहीं है। जीवन और मौत के बीच के अनंत सूक्ष्म समय सामान्य व्यक्तित्व को नहीं समझ पाने के पीछे अहम अहंकार है। सरल, सहज, निर्मल व्यक्ति से कितने घटिया, अक्रूर वक्र वृत्ति होगी, ऐसे शब्द प्रमाण वाले गुरुबावे प्रवक्ता सिर्फ सरल, सहज, निर्मल लोगों को षड्यंत्रों के चक्रव्यूह से इस्तेमाल करते हैं। ऐसे गुरु तो दूसरी प्रजातियों से भी घुटिया किस्म के होते हैं, जो इंसान के शरीर में खौफ दहशत भरे भेड़िए हैं। इतने अधिक भयभीत डर खौफ के तले में जिए हैं कि अब इनके रोम रोम से वाकिफ हैं। वैज्ञानिक वृत्ति का होने के कारण समझ थी, वरना दूसरे सरल, सहज, निर्मल लोगों की भांति आत्महत्या कर मर गया होता। बावे प्रवक्ता गुरु की वृत्ति स्वार्थ हित साधने हेतु किसी भी हद को पार कर जाते हैं। कत्ल तक करवाना भी सिर्फ इशारे में होता है। उच्च पद पर समर्थक बेशब्री से ऐसी सेवा देने के लिए व्याकुल रहते हैं जो दूसरे हाथ को खबर भी नहीं होने देते। एक पल भर में सरल, सहज, निर्मल व्यक्ति को न्यायालय में गुणा सिद्ध कर कई धारा लगवाकर हमेशा कारावास दे सकते हैं। 35 वर्ष पल पल आग में जलने के सिवाय कुछ अच्छा तो दिया नहीं। अब उसी गुरु को चैलेंज करता हूं, जिस रब, गुरु, परम पुरुष, परम सत्ता, कबीर, डर, खौफ, भय डाल रखा था। उन कुत्तों को ही बोलना मेरा कुछ बिगड़ सको। फिर देखो मैं क्या करता हूं। शायद आपको खबर नहीं, 20 लाख संगत को अपनी उंगली पर नचा रहे हों और खुद मेरे इशारे पर पल पल मर और जी रहे हों। एक एक सांस के पीछे मैं ही हूं और कोई है तो बचा पाओ। खुद को किस हालात में जी रहे हों मुझसे बेहतर आप भी जानते। मैंने आपकी ही दी गई ठोकरों से खुद को समझा है और आपने सिर्फ ढोंग कर अस्थायी तत्वों को महत्व दिया है। मैं खुद के स्थायी परिचय से परिचित हुआ हूं, खुद से निष्पक्ष होकर, खुद को समझकर। आप कुछ कल्पना के आधार पर ढूंढने की वृत्ति के थे, 75 वर्ष बाद भी ढूंढ रहे हो। इतने लंबे समय बाद जब आपने नहीं समझा तो एक ही पल में खुद को समझा तो कुछ शेष रहा ही नहीं। सारी कायनात में समझने को आप ब्रह्मचर्य कृत संकल्प विकल्प सोच विचार चिंतन मनन के अहम अहंकार में थे। मैं सब कुछ खत्म होने पर भी संतुष्ट था कि सरल, सहज, निर्मल गुण में सुरक्षित संतुष्ट हूं। आपको आज भी सारी कायनात का प्रभुत्व होने के शिकार की ईशा में हो। मेरे लिए कोई कायनात ही नहीं। हाँ, आप सरल, सहज, निर्मल लोगों को दीक्षा देते हुए जीकर भी मर नहीं सकते। मैं खुद का अस्तित्व खत्म कर दूसरों को शिक्षा दे रहा हूं। खुद को समझने का आप दीक्षा से अंधविश्वास कट्टर कुप्रथा फैला रहे हों। मैं शिक्षा देकर विज्ञान दार्शनिक विचारक पैदा कर रहा हूं। आप मरने के पश्चात कुछ देने की बात करते हो। मैं जीवित ही एक पल में खुद को समझकर अपने स्थायी परिचय से परिचित होने में विश्वास करता हूं। 35 वर्ष के पश्चात आप मुझ सरल, सहज, निर्मल व्यक्ति को नहीं समझ पाए। मैं खुद को एक पल में समझ गया। आप तर्क, तथ्यों, सिद्धांतों से बौखला, घबरा, डरकर अपने शब्द को प्रमाण मनवाने के लिए डर खौफ डालते हो। मैं
बावे प्रवक्ता गुरु के पास डर खौफ भय दहश्त के सिवाय घंटा भी नहीं है। तथ्यों तर्कों सिद्धांतों से बौखलाना घबराना। तत्पर्य नरसिज्म रोगी शब्द प्रमाण बाला ढोंगी ही है। सरल सहज निर्मल सर्वश्रेष्ठ होते हुए ढोंगी पाखंडी के पीछे घूमना मूर्खता है। अस्थाई कल्पना में मिट्टी में घुसे रहने से स्थायी परिचय में नहीं आ सकते। पखंडियों को अपना पाखंड का उच्च स्तर तर्कों से सिद्ध करने में क्या है? अतीत की विभूतियों से खरबों गुणा। आगे की बात को तर्क तथ्यों से स्पष्ट कर रहा हूं। गुरु के चक्रव्यूह षड्यंत्रों के जाल में बुरी नजर फांस चुका था। वैज्ञानिक वृत्ति की समझ का नहीं होता तो आत्महत्या कर मर चुका होता। तन मन धन समर्पित करने के पश्चात भी षड्यंत्रों तहत मुझे उलझा रखा। मैं सरल सहज निर्मल होते हुए खुद ही सर्व श्रेष्ठ समर्थ निपुण सक्षम था। किसी को मार दो, कोई पाप नहीं है, पर इतने बड़े परिवार में अकेले मत छोड़ना। गुरु और खून के रिश्तों ने बहुत ही अधिक तड़पाया है। लंबे समय के पश्चात नहीं समझें तो ही एक पल में खुद को समझा तो कुछ शेष रहा ही नहीं। वैज्ञानिक होते हुए 35 वर्ष के पश्चात गुरु ने पागल घोषित कर निकाल दिया था, जो सामान्य व्यक्ति को नहीं समझ सकते। शेष सब तो दूर की बात है। करोड़ों रुपए संयोग 35 वर्ष का अनमोल समय नष्ट किया। सिर्फ धरती ही कर्म मंच है। यहां पर ही किए को भुगत कर मुक्त होना पड़ता है। मरने के पश्चात मुक्ति कहने वालों का सिर्फ एक धंधा है। प्रत्येक इंसान मृत्यु के पश्चात मुक्त ही है। सिर्फ जीवित मस्त रहो, एक पल को सदियों की भांति जीना हमसे सीखो। खुद से निष्पक्ष होकर खुद के स्थायी परिचय से परिचित होना। हम समझा सकते में हैं, दीक्षा सिर्फ एक व्यवसाय धंधा ढोंग है। प्रत्येक व्यक्ति खुद को समझकर अपने स्थायी परिचय से परिचित हो सकता है। खुद को समझकर करोड़ों युगों जन्म के रहस्य से अवगत हो सकते हो। सरल सहज निर्मल सर्वश्रेष्ठ गुण हैं, संजो कर रखे। बावे प्रवक्ता गुरु प्रयोग की वस्तु बनकर मत रह जाना। बावे प्रवक्ता गुरु के पास डर खौफ भय दहश्त के सिवाय घंटा भी नहीं है। सरल सहज निर्मल व्यक्ति बावे प्रवक्ता गुरु से करोड़ों गुना अधिक ऊंचे होते हैं। बावे प्रवक्ता गुरु नामक हराम होते हैं, जिनके द्वारा खरबों का साम्राज्य स्थापित कर प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग दी जाती है। उनको ही दहश्त तले जीने को मजबूर किया जाता है। बावे प्रवक्ता गुरु नमक हराम होते हैं, जिनके द्वारा खरबों का साम्राज्य स्थापित कर प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग दी जाती है। उनको ही दहश्त तले जीने को मजबूर किया जाता है। अगर इतनी गंभीरता दृढ़ता व्याकुलता निर्मलता असीम प्रेम प्रेम नहीं तो ढोंगी पखंडी गुरु की परिभाषा में प्रेम क्या है? भूखे भिखारी स्वार्थी प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के पुजारी भक्ति से अधिक महत्व किस प्रेम को देते हैं? इतने गंभीर प्रेम पे तरस दया रहम समझ नहीं तो कितने अधिक अक्रूर वृत्ति के होंगे। बावे प्रवक्ता गुरु के कि गुरु को भी खबर नहीं थी। गुरु की सोच से पहले ही करोड़ों कार्य करता था। शायद वो कोई साहिब परम पुरुष परम सत्ता या फिर कबीर समझते थे। अगर ऐसा होता तो खुद को स्वस्थ को ही सुरक्षित रख पाते। विशेष आईएएस कार्यकर्ता की शिकायतों पर मुझे इतने लंबे के समय के पश्चात भी जाने पर हमेशा डांटना फटकारना लज्जित करना मुझे मेरी ख्यालों के मुख्य किरदार के बहुत अधिक विपरीत था। मेरे प्रेम कहानी की निजी दुनिया के दो ही तो किरदार थे, मैं और मेरा गुरु, जिसका स्थान रब से के खरबों गुणा अधिक ऊंचा था। जब भौतिक किरदार बहुत ही अधिक भिन्न लगा तो ही खुद को समझा। खुद को समझने के पश्चात कुछ लगता ही नहीं कि कुछ किया है या कुछ करने को शेष रहा है। मैं सिर्फ गुरु से ही असीम प्रेम किया है। वो सब सिर्फ मेरा ही प्रेम था, गुरु का बिल्कुल भी नहीं, जिससे समस्त सृष्टि की सर्व श्रेष्ठ उपलब्धि प्राकृति द्वारा हमेशा दी जाती रही। लाखों बार दिव्य ज्योति जागृति चेहरे से साफ दिखना, माथे पे चांद के आकार की किरणें निकलनी या फिर माथे पे चांद के रंग से भी अद्भुत आश्चर्य रंग के ताज मुकुट से सम्मानित होने के पीछे मेरे सरल सहज निर्मल व्यक्ति ही कारण है, जो मेरा ही गुरु। इन सब से वंचित रहने के पीछे का कारण अस्थाई तत्वों में ही व्यस्त रहना है। मैं शिष्य होते हुए गुरु से भी खरबों गुणा अधिक ऊंची समझें जाने वाले खुद को समझकर यथार्थ में हूं और गुरु तर्क तथ्यों को नकार कर शब्द प्रमाण में ही उलझ कर रह गए। ब्रह्मचर्य होते हुए भी सरल सहज निर्मल होने के कारण 4 शादियां की, 1 मर गई। 3 मेरे अपने खास लोगों ने ही बहकाकर भागा दी। अपनी बेटी के साथ हूं, जिससे कोई भी बात नहीं करता।
मुझे प्रत्येक खून के रिश्तों ने, गुरु ने भी धोखा दिया, पर सरल सहज निर्मल गुण को नहीं छोड़ा। मुझे गुरु सा नहीं बनना था। मुझे अपने ही अंदर के करोड़ों अस्थाई किरदारों में से सिर्फ एक स्थायी किरदार से परिचित होना था, जो आज तक कोई भी नहीं हो पाया। जब से सृष्टि इंसान अस्तित्व में आया है, तब से लेकर अब तक, आज मैं कुछ भी सोचूं, सारी कायनात उसे ही करने में झूठ जाती है। आज तक मेरा वो शब्द नहीं मिला जो मुख से बोला हो और पूरा न हुआ हो। मैं वैज्ञानिक वृत्ति का होने के कारण प्रत्येक तथ्य को तर्क तथ्य, अपने सिद्धांतों से सिद्ध स्पष्ट किया है। तो ही लिखा है, भ्रम ब्रह्म झूठ ढोंग ड्रामा। पाखंड से घोर विरोध नफरत करता हूं, उसे खत्म करने की फितरत का हूं। एक पल में करने समझने के साथ एक पल के अनंत सूक्ष्म के अब में हूं। जहां से सांस आई तो जीवन, न आई तो मृत्यु, उस अक्ष में हूं। जीवन के साथ जमीर और मृत्यु के पश्चात अपने अक्ष स्वरूप परिचय में मौजूद हूं। प्रत्येक जीव के हृदय में रहने वाला जमीर हूं। प्रत्येक को इतना जनता समझता हूं कि करोड़ों यत्न प्रयत्न उपक्रम प्रयास के बाद भी वो खुद भी नहीं जान समझ सकता। मुझे अनंत सूक्ष्म स्थायी अक्ष में होने की समझ तो है, पर खुद के अलावा समझने के लिए मैं जीवित ही जीवन और मौत के कि गुरु जितने भी चिंतन मनन विचारिक वैज्ञानिकों की राय के आधार पर स्पष्ट किया गया कि ऐसा आज तक समस्त सृष्टि में कोई इंसान ही नहीं आया। जब से इंसान अस्तित्व में आया है, तब से लेकर अब तक मैं खुद को ऐसी मौजूदगी में दो पहलुओं में पाता हूं कि न जीवित हूं न ही मृतक हूं। एक पहलू में मरणों उपरांत में खुद को उस स्थायी ठहराव गहराई में अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप परिचय में हमेशा हूं, जहां मेरे अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप परिचय के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। दूसरे पहलू में खुद के ही प्रतिबिंब से ही अनंत विशाल भौतिक सृष्टि में खुद को ही खरबों रूपों में कण कण में मौजूदगी है, जहां एक से अनेक प्रतीत होते हैं, पर अस्थायी तत्वों गुणों से निर्मिति के कारण दूसरा पहलू सिर्फ एकमात्र भ्रम वहम है, सपने जैसा ही, सत्या में सपना ही है, जो सिर्फ बुद्धि का दृष्टिकोण है। अलग अलग विचारधारा के साथ जो समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि अनंत आयामों में गर्दिश में गतिशील के कारण कई स्तर को छूती हुई संकल्प विकल्प सोच विचार चिंतन मनन को जन्म देती हैं, जिसके प्रभाव में ही भ्रमित रहता है। बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होने पर कोई भी अनंत विशाल भौतिक सृष्टि के अंतिम स्तर को भी छू सकता है। चिंतन मनन से या प्रत्यक्ष भी यंत्र से भी समय और साधन उपलब्ध होने पर कुछ भी आश्चर्यचकित संभावना है ही नहीं। जो भी कुछ भी सोच सकता है वो सब सच है, उसको प्रत्यक्ष रूप दे सकता है। यहां तक कृतक इंसान भी तैयार कर सकता, जो प्राकृतिक इंसान से कई गुना अधिक सक्षम हो सकता है। पर प्राकृतिक इंसान खुद के अस्तित्व और प्रकृति के अस्तित्व निजाम के साथ खिलवाड़ सा हो सकता है, जिसकी प्रतिक्रिया में कई ब्रह्मांडों का विनाश तय है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कितनी बेहुदा सोच है। क्यों इंसान अपनी औकात भूल गया है, जबकि अनंत काल से प्रकृति अपना संपूर्ण कार्य संभावना के तहत कर रही है, जो एक उसका सर्वश्रेष्ठ तंत्र है। सारी कायनात में मैं एक इकलौता हूं जो सिर्फ प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ निजाम को ही समझता हूं और उसकी ही संभावना से खुद को समझ पाया। अन्यथा मैं भी तो एक सरल सहज निर्मल व्यक्ति ही तो था, सिर्फ समझने को प्राथमिकता दी। खुद की स्मृति कोश को निष्क्रिय कर, खुद से ही निष्पक्ष होकर, खुद को समझकर, खुद के स्थायी परिचय से परिचित होकर हमेशा के लिए जीवित ही यथार्थ में हूं। यहां मेरे अनंत सूक्ष्म गहराई स्थायी ठहराव में मौजूद मेरे अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप परिचय के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। उसके पश्चात लगता ही नहीं कि कुछ किया या कुछ करने को शेष रहा है। सारी कायनात में लगता ही नहीं कि दुनिया में भी कभी था। सिर्फ अनंत सूक्ष्म एक पल एक आने वाली सांस में जीवन हो सकता है क्या? यहां सांस आई तो जीवन, न आई तो मृत्यु। वही एक क्षण के मध्य में हूं, इसलिए यथार्थ हूं। जमीर और के जितने